करोड़ों नात खा है मगर कोई हसान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। और जमाने में कबीले और घराने हैं बहुत, लेकिन मगर इन अहले बैत के जैसे किसी की शान थोड़ी है। और तैयारे हिंद में आए तो उससे हुक्मरान, लेकिन मेरे ख्वाजा पिया जैसा कोई सुल्तान थोड़ी है। और कहां से लाओगे तुम दूसरा आला हजरत? तुम्हारे पास इमाम अहमद रजा सा खान थोड़ी, तुम्हारे पास इमाम अहमद रजा सा, तुम्हारे पास इमाम अहमद रजा सा खान थोड़ी है। तुम्हारे पास इमाम अहमद रजा सा खान थोड़ी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ना। मैं सच कह रहा हूँ। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। कि जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। और बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, अरे ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। और जब मरीजों की शिफा याबी की बात आती है, फिक्र खुद कूचे सिमनान में आ जाती है, फिक्र खुद कूचे जान में आ जाती है। आजम भाई बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। यकीनन उनके कुछ अशार ऐसे थे कि मेरा दिल कहने पर मजबूर हो रहा है कि वक्त खाबीदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब में ही हो सही आका दीदार होना चाहिए। वक्त खाबीदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब में ही हो सही आका दीदार होना चाहिए। और नामे सरकारे दो आलम सुन के मौजों ने कहा, इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए। वो कह रहे हैं जिसको मैदाने कयामत सबके सब, अरे नाम उसका मुस्तफा बाजार होना चाहिए। और हो ज़बां पर नामे पाके हजरत सिमना जनाब, और रजा का हाथ में कंजुल ईमान होना चाहिए। अहमद रजा को आम करने के लिए ऐसे जलसे हफ्ते में 2-4 होना चाहिए, ऐसे जलसे हफ्ते में 2-4 होना चाहिए, ऐसे जलसे हफ्ते में 2-4 होना चाहिए। तो कासिम बिहार वालों, हफ्ते में 2-4 जलसे ऐसे करवाओगे नहीं? अरे बोल दो यार। इंशाअल्लाह वक्त अनकरीब है कि रोज जलसे होंगे इंशाअल्लाह, रोज जलसे होंगे इंशाअल्लाह। आइए बहुत तेजी के साथ हम उस खतीब की बारगाह तक पहुंचते हैं, यकीनन जिनको सुनने के लिए आप काफी देर से बेताब हैं। यानी खतीबे हिंदो नेपाल, वासिफे हबीबुल्लाह, आशिक़े रसूलुल्लाह, हजरते अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला, जनकपुर नेपाल, यानी कि दूसरी सरहद पार करके वो इस मुल्क में आए हैं, सरहद पार करके। तो सरहद पार वालों को सुनेंगे। हमें कहो यार, जो नबी का जिक्र करता है वो हम हर किसी को सुनते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। तो जरा मोहब्बत के साथ खतीब यूरोपो एशिया, खतीब हिंदुस्तान, खतीब आदम हिंदुस्तान, आशिक़ वासिफ़ हबीबुल्लाह, आशिक़ रसूलुल्लाह, हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी, बस आइए इस्तकबाल कर लेते हैं यहाँ से उनका। नारे तकबीर। यार मेरी आवाज़ कम हुई तो आपकी भी आवाज़ कम हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जब तक पूरा मजमा हाथों को उठा करके नहीं कहेगा ना, मैं जब तक यही कहता रहूंगा नारे तकबीर। पूरा मजमा। अभी देखिए ये लोग खामोश खड़े हैं। नारे तकबीर, ये वाले भी नारे तकबीर। अब जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्न शबे बरात, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सबर ही क्या है, ज़ेर बोलेगा। अब सबर ही क्या है, ज़ेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, मुनाफिक खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम, वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िन अज़ीम, व अला आलिही व सहबिही व औलियाए उम्मतिही व अहले सुन्नतिही क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद,
फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम ज़नम माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर बगर दाबा बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त रा बकुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर एक नज़र कुन सुए माँ ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरबस्त हाय रास कलीदे करम कुशा आगतम बोतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम हे वैभहुम आमिना मंगलम मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो नाम मुस्तफ़ा चूमे, जो नाम मुस्तफ़ा चूमे कभी दुखती नहीं आँखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। और लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। माशाअल्लाह मजमा खूबसूरत है। ज़रा हज़रत लोग शांत रहिए तो तकरीर करूं, नहीं तो पहले आप लोग बातचीत कर लीजिए। जब आप लोगों की बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद हमारी तकरीर होगी। मैं आपको बात करने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन थोड़ी देर जहन करीब कीजिए तो आपने जिस मकसद से जलसा सजाया है उस मकसद में चार चांद लग जाए। ये फुसुर फुसुर बोलना तो पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। इस स्टेज को कहाँ तक ले जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप आलिम रब्बानी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। तो आप ऐसे आलिम बन जाओ जिसके लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआए मग़फ़िरत किया करती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फ़रतऊ क़ाला मा रियाज़ुल जन्ना क़ाला मजालिसुल उलमा। एक मौके से आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा उन सितारों की तरह है जिन सितारों से दुनिया मुनव्वर हो जाया करता है। तो मैं अपने उलमा के कदम के धूल को अपने सर का ताज बनाते हुए अदब के साथ उनकी बारगाह मोहब्बत में हाजिर है। आज तो शबे बारात की रात है। इस रात को ऐसी रात बना लिया जाए, ऐसी रात बना लिया जाए कि कल जब हमारी आंखें खुले
तो चेहरा देखने के बाद हमको कोई कह दे भाई अरे कल तक तू बदसूरत लग रहा था, कल तक तेरे चेहरे उदास लग रहे थे, कल तक तेरे चेहरे पे मनहूसियत छाई हुई थी, लेकिन आज तू जब उठा है तो तेरे चेहरे से नूर टपक रहा है, तेरा चेहरा मनव्वर लग रहा है, तेरे चेहरे पे खुशियों के आसार नजर आ रहे हैं। तो अपने भाई से कह देना कल तक गुनहगार था, रात मैंने तौबा कर ली है, अल्लाह ने तौबा की बरकत से मेरे चेहरे को भी रोशन और मुनव्वर बना दिया है। नारा तो लगेगा ही लगेगा, अभी तो इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं चाहता हूं कि आज की रात तकरीर हो जाए, नहीं तो करम प्रदान विच कर रहा खाजस कर ही तसफलवा चार तैश्वरन जियो जतन शह शुक्र रहा सिबिन पक्षे चलिस्वे बिन कन कर बिन कर मदि दयाल विरद शंबर नदमा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता, नरक में जाता तो क्यों पछताता। जैसी नीयत होती है आदमी को वैसी भीख मिलती है। हमारे हजरत अल्लामा हाफिज व कारी आलम साहब क़िबला यहाँ पर अजमान है, और हमारे सेक्रेटरी साहब कहाँ चले गए, हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद कलाम साहब क़िबला, जिनके घर पे हम लोगों ने खाना खाया तबीयत मस्त हो गई। हमारे सेक्रेटरी साहब भी थोड़ी देर में हाजिर होंगे, और हमारे बचपन के दोस्त हजरत आशिक हबीबी जो हमारे उस ज़माने के दोस्त है जिस ज़माने में हमारे चेहरे पे कम दाढ़ी थी, पीछे बैठे हैं। असल इन्होंने एक जलसे में इतने तेज पढ़ दिया है कि इनकी 75% आवाज़ें दब गई है। अब अगर ये सुबहान अल्लाह बोलेंगे तो लोग नहीं समझना लेकिन कुछ और बोल रहा है। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, सब लोग तैयार हैं, सब लोग जिंदा हैं ना। तो आइए सबसे पहले अपने आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसकी शान बद्दुहा, जिनका चेहरा बद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इजा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफ़अना लका जिक्रक, जिनकी अताअत में युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, जिनकी अताअत में युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिनका उस्वा-ए हसना लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फ़िल क़ुरबा। बरेली का इमाम पुकार उठे काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई ग़ैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम ही से बना, फिर कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद, इस नीयत से दरूद पढ़िए कि आका फरमाते हैं अस्माओ सलाता अहले मुहब्बती अय्यो माकान, मेरा दीवाना जहां से मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं अपने दीवानों की दरूदों को सुनता हो और पढ़ने वाले को पहचानता भी हो। दरूद की बरकत तो देखो, उलमा हाजिर है, मैं अपने उलमा का तवज्जो चाहूंगा। 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, लेकिन नमाज का वक्त है, जोहर की वक्त जोहर की नमाज जोहर के वक्त में पढ़ो, असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ो, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ो, ईशा की नमाज ईशा के वक्त में पढ़ो, फजर की नमाज फजर की वक्त में पढ़ो। लेकिन जब दरूद की बारी आई तो अल्लाह जब दरूद की बारी आई तो वक्त मुकर्रर नहीं किया, मर्जी आए जोहर में पढ़ो, मर्जी आए असर में पढ़ो, मर्जी आए ईशा में पढ़ो, मर्जी आए फजर में पढ़ो, मर्जी आए मगरिब में पढ़ो, मर्जी आए जंगल में पढ़ो, मर्जी आए मर्जी आए मंगल में पढ़ो, मर्जी आए घर में पढ़ो। तो जितना दरूद पढ़ोगे जन्नत में मुस्तफा से उतना ज्यादा करीब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब की बुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नारा लगाया भाई, नारे का भी जवाब दीजिए, टेंशन तो नहीं है नारा लगाने में। नारे तकबीर इन्होंने कहा, जिसका तर्जमा ना आपने क्या जवाब दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर
अल्लाह सबसे बड़ा है। There is no God but God, one without second। आप वेदों में चले जाइए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद पढ़िए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवम नमस्तु तविश्व विद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न चातो जानिष्यते एकम रोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंजन एकम एवं मधुत्यम न तस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमहु रतो दिव्य सुब्रणो गुरुद्मानम एकम नदी बड़ा बहुधा एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेद और रामायण लिख दिया गया, लेकिन इस्लाम के एक कलमे का तर्जमा नहीं कर सका है। वो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ये बंगाली कॉलोनी में आने वाले मुसलमानों, खुश नसीब है बंगाली कॉलोनी का मुसलमान कि आज दुनियादार का जलसा नहीं सजाया है, आज अपने नबी का जलसा सजाया है, अपने रसूल का सब जलसा सजाया है। और जलसे में ये पैगाम दिया जा रहा है, ये दुनिया के रहने वाले मुसलमानों, अब वक्त आ गया है, बेदार हो जाओ। पूरी दुनिया की ताकतें तुझको मिटाना चाहती है। आज देखो ना, दुनिया का नजारा करो ना, कहीं पे कुरान पे हमला हो रहा है, कहीं इस्लाम पे हमला हो रहा है, कहीं मस्जिदों पे हमला हो रहा है, कहीं मदरसों पे हमला हो रहा है, कहीं खानकाहों पे हमला हो रहा है, कहीं औरतों की पाकीज़गी को तार तार किया जा रहा है। मदरसे क्यों तोड़े जा रहे हैं? ताकि मदरसा बंद हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, मस्जिदें मिट जाएंगी, इस्लाम मिट जाएगा, खानकाहें मिट जाएंगी, इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन वो कासिम बिहार में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, और जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, उनके सीने पे चढ़ के जवाब दे देना, अगर इस्लाम को मिटना होता तो जंगे बदर में मिट गया होता, इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट गया होता, इस्लाम को मिटना होता तो जंगे बहद में मिट गया होता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम हर घर पे लहराने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं अक्सर जलसे में कहता हूँ कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो, ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाए और आपकी शहादत मैदान महशर में भी काम आ जाए। दोनों हाथ लहरा के बोल दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन लोगों को बोलने में दिक्कत हो मत बोलिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह एक मर्तबा बोलेंगे तो अल्लाह 90 नेकी देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो कितने नेकी मिलेगी? 90। तो आज नेकी करना है कि नहीं? कि नौजवान लोग, आहा, नौजवान लोगों की हालत देखकर तो हमको टेंशन हो जाता। इतना टाइट पैंट पहनता, पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। और नौजवानों की हालत इतनी खराब है, अल्लामा हमारे सोफी साहब की तरह चाय ला रहे हैं भाई, चाय। नौजवानों की हालत, पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला शॉर्ट कोट। इतना शॉर्ट कोट शॉर्ट पहन के जाता है मस्जिद में कि अगर सजदे में जाए तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी भी नमाज खराब करता, 2-4 आदमी की नमाज साथ में लेके चला जाता। चूंकि सतरे औरत खुल जाए तो नमाज नहीं होगी, और जिस जिसकी नजर पड़ेगी उसकी नमाज नहीं होगी। और बाल का हाल तो मत देखो, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में ई कौन डिजाइन है? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ। ए नौजवानों, पूरे ईमानदारी से बताओ, आज शब बारात की रात है ना, जागने की रात है ना, तो जागोगे कैसे? गुटखा खा के जागोगे कैसे? रोड में हाय हेलो। इसका नाम शब बारात नहीं है कि 2-4 मोटरसाइकिल चलाया, यहां से चले गए लूनी, यहां से चले गए खजूरी, 2-4 लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हजरत शबे कदर मना रहा हूं।
नौजवान वक्त आ गया है, बेदार हो जाओ। अब वक्त आ गया है, दो काम करो, ये सर झुकाओ और ये दिल झुकाओ। अल्लाह ने दो बड़ी चीज है, ये सर और ये दिल। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सर के लिए माबूद चाहिए, सर के लिए, जरा पूरा जोर से बोलो, सर के लिए और दिल के लिए माबूद कैसा? 10 20 50 100 1000 2000। अगर 10 20 हो जाए तो आपस में मारपीट हो जाए। कोई कहेगा ये लड़का है, अब लड़की हो जाए। कोई कहेगा ये बेटा है, पोता हो जाए। कोई कहेगा जमीन नीचे है, ऊपर हो जाए। और अगर कोई एतराज करे कि मौलाना साहब एक खुदा के बाद सबकी बुराई कर रहे थे, तो कहना हम बुराई नहीं करते, हम तो वेद को पढ़ते हैं। न धीतियो न त्रिहितियो स्त्रोतो न पयुच्यते न अप्चमो दसमो न पयुच्यते सत्यपति अच प्रवर्ति अचनम नमिदम निगदम सहसा। एक एक देख, इस संसार का जन्म देने वाला न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवा है, न आठवां है, न नौवां है, न 10वां है, बल्कि कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहां से पढ़ा? वेद, ऋग्वेद। एकम्बड़ोम धीतिये नाश्ते नीना नाश्ते किंचन। इस संसार का रचना करने वाला एक है। धीतिये नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। यको विश्वस्य भुवनस्य राजा, इस संपूर्ण ब्राह्मण का राजा एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं, सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने कहा ये तो वेद की आवाज है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी किताब है, दुनिया में एक ऐसी किताब है जिस पर 1450 साल से हमले किए जा रहे हैं, ताकि वो किताब मिट जाए, किताब बेसब्रो से बदल हो जाए। दुनिया की सारी किताबें बदल गई। गीता को बदल दिया, रामचरितमानस को बदल दिया, ऋग्वेद को बदल दिया, अथर्ववेद को बदल दिया, अजरवेद को बदल दिया, बाइबल को बदल दिया, तोरा को बदल दिया, इंजील को बदल दिया। लेकिन 1450 साल से जिस किताब पे हमला हो रहा है, वो किताब न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने तादी शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्ने शबे बरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो किताब कौन सी किताब है? जरा जोर से बोल दो ना, जरा जोर से बोलो। पूरा मजमा जो खड़े है वो भी बोल दे। तो जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, अजमत कुरान, अजमत कुरान। और ये सुन ली जन्नती मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताता हूं, तो गीता का कोई हाफिज नहीं, रामचरितमानस का कोई हाफिज नहीं, रामायण का कोई हाफिज नहीं, ऋग्वेद का कोई हाफिज नहीं, अथर्ववेद का कोई हाफिज नहीं, कोई बाइबल का हाफिज नहीं, कोई तोरा का हाफिज नहीं, कोई इंजील का हाफिज नहीं। लेकिन वारे कुरान, तेरी अजमत को सलाम। वो कुरान कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु, अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान तेरी तकद्दुस को सलाम, जिसकी ताकत को पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, जिसे समंदर की पानी बर्दाश्त न कर सका। अल्लाह का करम देखो, 10 साल का बच्चा अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जोर से बोल दीजिए। तो मेरा कुरान कहता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दो अल्लाह, जरा जोर से बोलो अल्लाह एक है। मेरी बात नहीं, ये कुरान की बात है ना। तो जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो अल्लाह, और जोर से अल्लाह। जनवरी फरवरी भी उठाए,
चचा दादा नाना पर नाना लकर नाना, पूरा मजमा उठा के बोलो फरिश्तों को गवाह बना ले। अल्लाह ए मौला, जितने लोग हाथ उठा रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो पता चला सर झुकाओ, सर के लिए माबूद चाहिए, सर के लिए, सर के लिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। नौजवान लोग मस्त हो गए। इस दिल में सबकी मोहब्बत है। बीवी भी बोलो, बीवी की मोहब्बत है कि नहीं है? माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, दादा की मोहब्बत, सास की मोहब्बत, ससुराल वालों की मोहब्बत, मजमे के लोगों की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत कहाँ है? दिल। ये दिल है, दिल। इस दिल को दिल बनाओ। एक दीवाना ने कहा था, ये दिल, ये आँख है, ये आँख है, ये दिल, ये जिगर, ये आँख है, ये सर हो, जहाँ चाहो रखो। मैंने कहा कदमे गौस रखने के लिए दिल भी तो ऐसा चाहिए। आज के नौजवानों का दिल जिसमें क्रिकेट, जिसमें सारी तस्वीरें, चोरी डकैती सारा पाप घुसा हुआ है। परेशान अभी जवान था, चेहरे खूबसूरत होना चाहिए। मोबाइल देख देख करके ऐसा चेहरा हो गया कि लगता है बच्चर पहलवान। चेहरा ऐसा उतर गया कि लगता है बिहार की सुतनी की तरह मुंह लटकाए हुआ। लड़की वाला भी देखता है तो सोचता है इससे शादी करे, कहीं 2-4 दिन में सुहागा न हो जाए। टेंशन में वो भी परेशान। ए नौजवान, इस मोबाइल के चक्कर में अपने जिस्म को क्यों घटा रहे हो? ये मोबाइल है, जितना फायदा उठाओगे उतना फायदा उठाओ। अगर मोबाइल से फायदा उठाना हो ना तो कहना, ओ गूगल महाराज जरा हमें ये तो बता दो कि दुनिया का सबसे संपूर्ण इंसान है कौन, सबसे सुंदर इंसान है कौन, दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है? दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य जो बताओ जो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? तो जैसे ही गूगल में सर्च करोगे सामने लिखे आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे सुभान अल्लाह, अपने परदादा के नाम पे सुभान अल्लाह, पूरे खानदान के नाम पे सुभान अल्लाह, अपने उलमा के नाम पे, सुभान अल्लाह, सरकार ताजुल शरिया के नाम पे, सुभान अल्लाह, सास ससुर के नाम पे। बता दिए, बता दिए। मैं समझ रहा था नौजवान लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे सूफी कलाम अबुल कलाम साहब ने और चाय लेकर आएंगे, कहीं टेंशन में सो तो नहीं गए। नहीं आएंगे, जिंदा है। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है औरतों को इधर बैठाया नहीं तो जलसे में अगर औरत एक तरफ बैठ जाए तो गन 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 इतना बोलती है कि मत पूछो। अगर गाली देना तो एक सांस में 7 खानदान साफ। कुछ औरत तो कब्रिस्तान के मुर्दों तक को नहीं छोड़ती। इसका बस चले तो इसका नाम ही दकिया नोश हो जाए। और अगर मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो तो समझ लेना किसी न किसी औरत का हाथ है। इमाम साहब के ऐलान से उतनी भीड़ नहीं होगी जितनी भीड़ 2 औरत की लड़ाई से हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ जितने मर्द नजर आ रहे हैं ना, ये उन्हीं माओ की पेट की बरकत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज जो हम मुसलमान नजर आ रहे हैं ये उन्हीं माओ ने जन्म दिया है। ये उन्हीं माओ का एहसान है जिसने हमें कलमा पढ़ करके लुड़िया सुनाई, बेटा तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले
आग सल्ले अला पढ़ते पढ़ते, लेकिन ए मेरी माँ बहनों, शबे बारात की रात है, तुम भी कुरान की तिलावत करो। इसलिए कि पहले भी माँ थी, आज भी माँ है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को खाना खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बारात, फैजाने ताज शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्कुरा के बोल दीजिए, थके तो नहीं है ना? इधर वाले चुप, जरा इधर वाले बोल दीजिए। माशाल्लाह हमारे अबुल कलाम भाई नाराज हैं क्या भाई? आपकी सिगरेटी में हम लोग तकरीर कर रहे हैं, आप सुहाहा तो हम लोग पहले सुहाहा। अल्लाह हमारे सूफी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, हमारे उलमा फरमाए सब लोग मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसमें हमें मेहनत का नज़ारा भी होगा। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग चुप, जरा आप लोग बोल दीजिए, आप लोग जरा आप लोग बोल दीजिए, आप लोग जरा आप लोग बोल दीजिए, आप लोग जरा खड़े वाले अरे बोलिए बोलिए, कुछ तो आज कमा लीजिए। आज तो सवाब कमाने की रात है, कंपटीशन करवा दिया हूं, नेता बनने के लिए नहीं, जन्नत में जाने के लिए। चूंकि देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिक़े रसूल ने अजी जन्नत खरीद। चलने वाला नोट दीजिएगा हजरत। बाबा हो बाबा, जो कहीं नहीं चलता है वो जलसे में चल जाता है। नहीं तो एक जगह अनाउंसर साहब अनाउंसरी कर रहे थे यार, दिल्ली जैसी राजधानी में सब लोग 10-20 से ही काम चला रहे हो, कोई 500 का नोट नहीं दिया। एक 80 साल के चचा को जोश आ गया, आ गए जोश से दिया 500 रुपया। अनाउंसर ने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, चचा का दामन। चचा वहीं खड़े हैं, बोला चचा दे तो दिए, जरा जाइए ना। कहा बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। तो ये तो मोहब्बत की बात है। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सर के लिए महबूब चाहिए, दिल के लिए जरा जोर से बोलो, दिल के लिए और जोर से। ऐसा दिलदार जिनका चलना लाजवाब, दिलदार ऐसा हो जिसका हुस्न लाजवाब, दिलदार ऐसा जिसका जलवत लाजवाब, जिसकी खलवत लाजवाब, जिसका सीरत लाजवाब। तो हमसे मत पूछो, हजरत हसन इब्ने साबित से पूछो। तो हजरत हसन इब्ने साबित कहेंगे वो अहसन मिन कलम तरक्कत वैनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। शेख सादी सिराजी से पूछो तो कहेंगे बलगल उला भी कमाले ही कशफत दुजा भी जमाले ही हसनत जमीयो खसाले ही सल्लू अलैहि व अलैहि। और 14 सदी का मुजद्दिद, हम सुन्नियों का इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछो, बरेली के शहंशाह से पूछो तो पुकार उठे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नुक्से जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदहले तो वल्लज़ा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन बारे नाना। इसलिए मेरा नबी लाजवाब है। जरा जोर से बोलो मेरा नबी, जरा और जोर से बोलो मेरा नबी।
जरा दिल से बोलो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। लाजवाब है माशाल्लाह। पूरा मजमा जरा जोर से बोल दो मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी। लाजवाब है। काम हो गया कि नहीं? मैं समझ रहा था मेरा नबी लाजवाब है। अरे हम अपने नबी का एक मर्तबा आका ने शैतान से पूछा, शैतान बताओ तुम्हारा पावर कितना है? बोला या रसूलल्लाह मैं सब कुछ बन सकता, सब कुछ, घोड़ा बकरी ऊंट आदमी सब कुछ बन सकता, लेकिन या रसूलल्लाह आपकी तरह नहीं हो सकता, आपकी तरह नहीं बन सकता। जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि सब कुछ बन जाए, शैतान कहता आपकी तरह नहीं बन सकते। अब कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, ईमू मसूर की दाल, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं। कहता है नबी हमारी तरह। मैंने कहा यार क्या तेरा अकीदा है? अबे नबी उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा में बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तू उंगली का इशारा करे तो बीवी भाग जाए। बोले भाग जाए कि नहीं? जरा बीवी को कह के चेक करना हो चुन्नू की माँ। अबे नाम भी तो लोग ऐसे ही रखते बच्चों को कि नहीं? बेटा पैदा हो जाएगा तो नाम रखेगा लड्डू, हम समझ गए उसके बाप का नाम जलेबी है। बेटी पैदा हो जाए तो नाम रखेगा टीना, हम समझ गए उसके माँ का नाम स्टील है। तो अगर कोई अपने बीवी को गए अंगुली दिखाए तो बीवी भाग जाए। अबे नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, अब तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, तुम्हारे जिस्म पर मक्खी रोज पूरा काम करती। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारे जिस्म पर रोज मक्खी पूरा काम करती। कहते तो नबी हमारी तरह कहता मैं अहले हदीस हूँ। मैंने कहा तुझे हदीस आती ही नहीं है। आका फरमाते हैं या अबा बकर लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। वाह सुभान अल्लाह। ओ कासिम बिहार के मुसलमानों पूरे ईमानदारी से बताना, नबी की हकीकत को अबू बकर ना जान सके, नबी की हकीकत को उमर फारूक ना जान सके, नबी की हकीकत को उस्मान गनी ना जान सके, नबी की हकीकत को शेर खुदा ना जान सके, नबी की हकीकत को सहाबी ना जान सके, नबी की हकीकत को हुसैन ना जान सके, नबी की हकीकत को इन ना जान सके, नबी की हकीकत को औलिया किराम ना जान सके। तो हम जैसा कम बड़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को समझ सकता है। हमारे लिए तो अकीदा बरेली के ताजदार ने बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुने ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जिसके हाथ में कोई तकलीफ नहीं है दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। ए सुन्नियो, आज की रात दुआएं कबूल होती है ना? बोलो होती है कि नहीं? ए जनवरी फरवरी चुप हो जा, बैठ जा बेटा बैठ जा, नहीं तो ठीक से रह, दुआ कर देंगे एक हफ्ते में जवान हो जाएगा। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो लोग मेरे घर पे लाइन लगा देगा, लगा जितने। ऐसे भी आजकल का नौजवानों का चेहरा देखो तो समझ ही में ही नहीं आता कि आ रहा है कि आ रही है, ही है कि हु है। चेहरा साफ, लेकिन मालूम है अभी दो चार को हजरत अगर कहीं बस में बैठ जाए ना तो लोग टेंशन से बस में आगे पीछे बैठते नहीं।
मैं अपने तजर्बे की बात बताता हूँ। अगर मैं बस में बैठा रहता हूँ और कहीं तो के सफर में थका रहता हूँ तो रुमाल बांध लेता हूँ, आंखें ऐसी लाल रहती। अब तो छोटा बाल हो गया, पहले बड़े बाल थे। तो जैसे ही मैं बैठ गया 3 सीट वाली पे तो लोग आते। तकरीबन आधा रास्ता तो मैं अकेले सो के गुजार देता। आज भी अगर एयरपोर्ट में चले जाओ 10-12 हजरत, तो पूरा एयरपोर्ट टेंशन में। ई चेक ऊ चेक, कहाँ चेक। अगर ट्रेन के डब्बा में 10-12 को हजरत घुस जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देता। मैंने कहा यार ई काहे का टेंशन, कहा इसका टेंशन। कम लोग दाढ़ी रखे हैं, लोग तो इतना परेशान है। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो इतना परेशान है। आज शबे बारात की रात में शफीकुल्लाह को बोलने की इजाजत दिया जाए, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। मज़हबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जोश में लोगों ने नारा लगा दिया, लेकिन एक नौजवान बड़ा हट्टर था। बोला हजरत हम लोग तो नारा लगा दिए, लेकिन दाढ़ी रखने में टेंशन है। भाई यार काहे का टेंशन? बोला हजरत आप नहीं समझोगे। बोला यार पूरी दुनिया को हम समझाते, हम ही नहीं समझते। बोला असल बाबू ये है कि दाढ़ी रखते हैं ना, दाढ़ी रखते हैं ना, दाढ़ी रखते हैं ना तो लड़की पसंद नहीं करती। मैंने कहा यार ये कौन सा सवाल है, सब मुसलमान दाढ़ी रखो, लड़की जाएगी किधर? क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, वाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है। कसम खुदा की, अगर दाढ़ी रखे हुए मर गए, अगर तू जंगल में भी मर गया, वहां पूरे इलाके में कोई अगर मुसलमान भी नहीं होगा, तो हमारा हिंदू समाज का भाई, हमारा सिख समाज की भाई जब तेरे लाश को देखेगा तो तुझे जलाएगा नहीं, बल्कि कहेगा ये मुस्तफा के गुलाम का जनाजा है, इसी किसी मुसलमान के हवाले कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या पैगाम है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, और जोर से। और अगर दाढ़ी नहीं है और कहीं मर गए, तब तुझे चेक करने के लिए तेरे मरने के बाद तेरे कपड़े खोले जाएंगे। कितनी शर्म की बात है। ए मुसलमानों अभी भी बेदार हो जाओ। और आज की रात में उसकी दुआएं कबूल नहीं होती जिसके माँ बाप उससे नाराज है। बेशक बेशक। माँ बाप की इज्जत करो। कसम खुदा की, माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तब उसकी अहमियत समझ में आती है। बेशक बेशक। जब तक माँ बाप जिंदे हैं ना, तो वो 70 साल का भी है तो अपने आप को बच्चा महसूस करता है। ये आज का नौजवान है जो अपने माँ बाप को जूतों की ठोकरों से उड़ाता है, चंद भाइयों में तकसीम कर लेता है। तुझे एक तारीख सुनाऊंगा जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चूंकि आज शब बारात की रात है, बात आ गई है तो सुना दूं अगर इजाजत हो तो। जी जी मुकम्मल। अगर तेरा दिल कबूल करे तो सुना दूं, अगर नहीं जाओगे तो सुना दूं। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक मरतबा हज करने के लिए तशरीफ ले गए। हज करके जब वापस रात में अपने रूम पे पहुंचे तो सोचा अल्लाह वाले, सोचा रात में इस्तिखारा करता हूं कि अल्लाह ने किस किस के हज को कबूल किया। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने इस्तिखारा किया तो आवाज़ आई, ए मालिक इब्ने दीनार, इस साल जितने हाजी आए मैंने सबके हज को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन एक शख्स है जो 25 साल से हज कर रहा है और इस साल भी हज किया है, मैंने उसके हज को कबूल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। ख्वाबी में पूछा मौला उसका नाम क्या? कहा उसका नाम मोहम्मद इब्ने हरवन है, जो हरवन का रहने वाला है।
खबरदार हुए, ताज्जुब में पड़ गए। चले मिलने के लिए, पहाड़ में देखा सजदे में सर रखकर नमाज पढ़ रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत मालिक इब्न दीनार पहुंचे, बोला अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद इब्न हरवान। आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। का तेरा ही नाम मोहम्मद इब्न हरवान है? बोला हाँ। का मैंने इस्तिखारा किया, अल्लाह ने इस साल सबके हज को कबूल किया, लेकिन तू 25 साल से हज कर रहा है, 25 साल से तेरी हज कबूल नहीं। ओ कासिम, बिहार में रहने वाले मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के बताना। मोहम्मद इब्न हरवर ने कहा, मुझे पता है कि मेरे हज को अल्लाह कबूल नहीं करता, मुझे पता है। अब बताओ, जिसको पता हो कि नमाज मेरी कबूल नहीं है वो नमाज पढ़ेगा? हज मेरी कबूल नहीं वो हज करेगा? फिर भी 25 साल से वो हज किए जा रहा है, उसे पता है कि मेरे हज कबूल नहीं। हजरत मालिक इब्न दीनार ने पूछा कि क्या बात है, तेरे हज को अल्लाह कबूल नहीं करता? खामोश हो गए। कहा, एक बात बताओ, 25 साल पहले का तू अमल बता। 25 साल पहले तू करता क्या था? इतना कहना था, कहा हुजूर मेरे जख्म को ताजा मत कीजिए, 25 साल पहले मैं बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा जुगारी था। मैं एक रोज शराब पी के आ रहा था नशे में, रात ज्यादा हो गई थी, लेकिन माँ की ममता है ना, वो अपने शराबी बेटों को भी सीने से लगाती है, अपने जुआरी बेटे को भी सीने से लगाती है। माँ होती है ना, बेटा चाहे जितना बड़ा पापी हो, लेकिन माँ के लिए वो लाडला ही होता है। मेरी माँ दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा अब आएगा, ना जाने रास्ते में क्या हो गया। जैसे ही दरवाजे पर आया तो फर्ते मोहब्बत में मेरी माँ ने मुझे गाली दिया। जैसे ही गाली दिया, मैंने अपनी माँ को 2-3 झापड़ रसीद कर दिया, 2-3 हाथ लगा दिया। मेरी माँ और तेज गाली देने लगी। सामने आग जल रही थी, मैंने गुस्से में अपनी माँ को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने मुझको पकड़ के रूम में डाल दिया। सुबह जब मैं नशे से, जब मेरा नशा दूर हुआ, मैंने दरवाजा ढकढकाया, दरवाजा खोला तो मैंने अपने बीवी से कहा, है मेरी बीवी, मेरी माँ किधर है जिसकी ममता ने मुझे पुकारा है? मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी लाडली प्यारी माँ कहाँ है? बीबी ने कहा, जालिम, तू अपनी माँ को देखना चाहता है? देखिए, आग में जिसकी लाश जली है ना, यही तेरी माँ है। तूने शराब की हालत में अपनी माँ को आग के हवाले कर दिया, तूने अपने माँ को झापड़ तक लगा दिया है। इतना सुना मालिक इब्न दीनार कि मेरे होश खत्म हो गए। मैं वहीं से निकल गया जंगल। आज 25 साल हो गए तौबा कर कर के, मौला मैं मेरी तौबा को कबूल कर ले। मैं नमाज भी पढ़ता, रोज़े भी रखता, हज भी करता, ज़कात भी देता, जो जो अमल है सब करता, ताकि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन एक फरिश्ता निदा देता है, न तेरी नमाज कबूल है, न तेरे रोज़े कबूल है, न तेरे हज कबूल है, न तेरे कोई अमल कबूल है। फिर भी मैं कई किए जा रहा हूँ, कहीं रब की रहमत किसी न किसी दिन जोश में आ जाए। मेरा रब रहीम व करीम है, किसी न किसी दिन मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज 25 साल से तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, हर इबादत कर रहा हूँ। हजरत मालिक इब्न दीनार वापस आ गए, आंसू आ गए आंखों में। जब रात में सोए तो ख्वाब में रहमतुल लिल आलमीन की ज़ियारत हुई। कायनात के आका तशरीफ लाए। फरमाया, मालिक इब्न दीनार, जब तू मेरी उम्मत के राज को जान ही गया है, मेरी उम्मत की भेद को जान ही गया है, तो जा उसे बशारत दे दे कि अल्लाह यकीनन तेरी तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह यकीनन तुझे बख्शिश का परवाना देगा, लेकिन आज नहीं, जिंदगी में नहीं, मरने के बाद जब फरिश्ते तुझे घिसेट के जहन्नम में ले जाएंगे,
फरिश्ते तुझे घिसेट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे तो तेरी माँ की नजर पड़ेगी, ये तो मेरा बेटा मोहम्मद बिन हरवन है जिसे फरिश्ते घिसेट के जहन्नम में ले जा रहे हैं। उस महशर के मैदान में माँ का कलेजा भर आएगा, माँ का ममता जोश में आएगा, सजदे में सर झुका देगी मौला। अगरचे गुनहगार है तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगरचे गुनहगार है तो मेरा लाल है तो मेरा बेटा है। ए मौला, मैं अपने बेटे की गलती को माफ करती हूँ, अपने बेटे के खता को माफ करती हूँ। जब तेरी माफ करेगी, तेरी माँ जब माफ कर देगी, अल्लाह का रहमो करम जोश में आएगा। सारी इबादतों के बदले अल्लाह तुझे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। जोर से बोल दो, और जोर से जरा दोनों हाथ अपने माँ के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं, अगर इनके माँ बाप जिंदा हो तो उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। अगर दुनिया से चले गए हैं तो आज की रात की बरकत से उनकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमा। आमीन आमीन। हे मौला, जब तक हम जिंदा है हमारे सरों पे वालिदैन का साया दराज फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसके हाथ में ताकत है पूरी ताकत के साथ लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सर के लिए माबूद चाहिए, सर के लिए दिल के लिए दिलदार चाहिए। ऐसा दिलदार जिसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा था, अगर इजाजत हो तो सुना दो। तुलसीदास जी का नाम सुना है कि नहीं? जिन्होंने रामायण लिखी है, हिंदू समाज में लोग पढ़े जाते हैं। तुलसीदास जी स्कूल में जो लोग पढ़े हैं उसको मालूम है। जब मेरे नबी की जीवती को पढ़ा तो कहा यहाँ न पा कजबात गुजराकू वेद पुराण सुनत मत बाकू बरस दस संद्रम हुई ताके बाद न पावे कोई दे शरब बरक लता सोई सुतल भूमिगत सुनो गगराई असर छद संद्रम सचारी तिन करबन सुए बुवारी राजनियत भूपरे दिखावे अपन मत सबका समझावे निगम मगम सहित निगम मगम सुई तेजा बारा अपनी अबा अनमत मजारा तब हुई लंग लंग अवतारा में दी गए शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बेकारी समरत नाम हुए भरतधारी के तुलसी भजो वाह वाह वाह। के तुलसी भजो भजन सत गोई अभी ना मोहम्मद पार न हो। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह बेशक हक है भाई वाह। सारी दुनिया एक ही जगह जाके बात अटक जाती है, आखिरी नबी मेरा रसूल मोहम्मद है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो उनका दीवाना होगा वही जन्नत का हकदार होगा। तो अब सारे लोग ज़हन को करीब करो। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। अब ये उलमा कहेंगे शफीकुल्लाह भाई ऐलान कर दो, ये सर झुकाओ, ये सर झुकाओ तो खुदा के लिए, दिल झुकाओ मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह बेशक हक है भाई वाह। सर झुकाओ खुदा के लिए, जरा जोर से बोलो सर झुकाओ खुदा के लिए, दिल झुकाओ खुदा के लिए। अल्लाह बड़े खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन। 1:30 बज गए हो। अरे भाई पहले कहना चाहिए कुछ नमाज भी तो पढ़ने दीजिएगा कि तकरीर ही में सारा काम चल जाएगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। सब लोग यहाँ से जाइएगा तो नमाज पढ़िएगा, सलातु तस्बीह ज़रूर पढ़िएगा। सलातु तस्बीह पढ़ना नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद हर तकबीर याद हो, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। इस तकबीर को पढ़नी है। हमारे हजरत इमाम साहब बताएंगे शुरू 10-15, फिर उसके बाद सूरा पढ़ो,
उसके बाद 10, फिर फातिहा पढ़ो, उसके बाद 10, फिर रुकू में जाओ तो 10, फिर उठो, उठने से पहले 10, फिर उठो तो 10, यानी एक रिकात में गालिबन 70 मरतबा पढ़नी। उसको तरतीब दे के पढ़ो। बहुत सारी जगह लोग जमात से पढ़ लेते हैं, इमाम साहब पढ़ा देते हैं, आसानी हो जाती है। तो सलातुत तस्बीह पढ़े। ज़िंदगी में एक बार जिसने भी सलातुत तस्बीह पढ़ ली, अल्लाह उसे बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। और जब तक के सूरज निकल न जाए उस वक्त तक के कुरान की तिलावत करे, नमाज की पाबंदी करे और अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। अपने माँ बाप अगर नाराज़ हो तो जा कर के उसे माफ़ी मांगे। अगर आपका भाई नाराज़ हो तो भाई से माफ़ी मांगे। अगर हुकूकुल इबाद में अगर आप गिरफ्तार हैं, जब तक वो माफ़ नहीं करता आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। शराबी है तो शराब से तौबा करे, जुआरी है तो जुआ से तौबा करे। कम से कम अब भी तो नेक बन जाए, अच्छे बन जाए, बेहतर बन जाए, उम्दा बन जाए। इसलिए कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारा मजहब लाजवाब, बेशक हमारा मजहब ला, हमारा कुरान लाजवाब, बेशक हमारा दीन लाजवाब। बेशक। हमारे सूफी साहब आ गए माशाअल्लाह, देख के पान खा के आए, हमारे लिए भी लेके आए। रहेंगे माशाअल्लाह हमारे लिए एक ही लेके आए। चलिए ठीक है। माशाअल्लाह हमारे सूफी अबुल कलाम बड़े मुतहर्रिक और फाल आदमी है। शैतान को भगाना हो, एक फूंक में शैतान भाग जाता। और माशाअल्लाह आपका ये मदरसा दारुल फैजान ताजुश शरिया, अल्लाह इस मदरसे को सलामत रखे, आमीन आमीन। और ये बंगाली मोहल्ला, बंगाली लोग कम रहते हैं लेकिन नाम बंगाली है। नहीं तो एक बंगाली रिक्शा पे बैठा, उसको जाना था लाल किला, बाप जना में कभी देखा नहीं था। जामा मस्जिद पे बैठा, जैसे ही थोड़ी दूर गया बोला कि हम गिरेगा। रिक्शा वाला भी बड़ा जिद्दी था, बोला हम नहीं गिरने देगा। बोला नहीं हम यहीं गिरेगा, बोला हम नहीं गिरने देगा। बोला नहीं हम गिरेगा, बोला हम नहीं गिरने देगा। बहुत जिद करने लगा तो रस्सी से बांध दिया, बोला हम कयामत तक नहीं गिरने देगा। तो ये तो बंगाल के लोग, वहाँ की ज़बान बड़ी मीठी ज़बान है माशाअल्लाह। हमारे आशिक हबीबी साहब है कि चले गए? चलिए, आना लाना तो काम ही है। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए आज की रात बहुत बाबरकत रात है। आज के रात में जो जितना इबादत और रियाजत खर्च करता है, अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाता। और अल्लाह का शुक्र है, हम तो हुसैन के मानने वाले हैं, वाह वाह वाह, हम हसन के मानने वाले हैं। बेशक बेशक। और हमारा अकीदा है कि जितने मदरसे मिटाए जाएंगे इंशाअल्लाह इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम किसी भी जमाने में कटने से घटा नहीं है। बल्कि आपने सुना होगा गज़ा में हजारों मुसलमान मारे गए, लेकिन आपने कहीं से ये नहीं सुना होगा कि इस्लाम मिट गया, इस्लाम कमजोर हो गया, इस्लाम अब रहेगा नहीं। बल्कि ईरान का आयतुल्लाह खामनई अगरचे शिया है, लेकिन उसने कहा था ए ईरान के लोगों, मेरी उम्र 85 साल हो गई है, मैं रहूं न रहूं, ईरान रहे न रहे, इस्लाम रहना चाहिए, मुस्तफा का दीन रहना चाहिए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। पूरे ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, अगर कोई इस्लाम को मिटाए तो मिटाने दोगे? जरा जोर से बोलो। अगर कोई कुरान पे हमला करे तो उसे मिटाने दोगे? तो जरा जितने लोग कुरान और इस्लाम बचाना चाहते, जरा दोनों हाथ लड़ा के बोल दो, अज़मत इस्लाम। जिंदाबाद। जिसको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है
पूरी ताकत के साथ लहरा के बोलो, अजमत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद अजमत इस्लाम, जिंदाबाद अजमत इस्लाम, अजमत कुरान, अजमत कुरान। जिंदाबाद। और माशाअल्लाह, ओ सुन्नियो, अपनी किस्मत पे फख्र करो, ताजुश शरिया जैसा कोई पीर नहीं, बेशक, वाह वाह वाह, क्या कहना। ताजुश शरिया जैसा पीर नहीं, हिंदुस्तान का वाहिद पीर है जिन्होंने खाने काबा को गुस्ल दिया। बेशक बेशक बेशक। इसलिए आज हम नारा लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया। जोर से बोलो, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। जितना लोग पाबंदी लगता है ना, उतना दीवाना नारा लगाता। ये नारा मिटने वाला नहीं। और सरकार ताजुश शरिया के नाम का, यह इस्लाम का किला, उलमा हाजिर है। इस जमाने में इस्लाम की पहचान मस्जिदों से होती है, मदरसों से होता है, खानकाहों से होता है। दूर से देखा मस्जिद का मीनारा, समझ गए यहाँ कोई और नहीं, गुलामे मुस्तफा रहते हैं, मुस्तफा का दीवाना रहता है। जहाँ मदरसे देखे, समझ लिए ये वो मदरसा है जहाँ पर दुनिया की तालीम नहीं, जहाँ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जा रहा है, आलिम दीन बनाया जा रहा है, मुस्तफा का सच्चा आशिक बनाया जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तक आपका ये जामिया ताजुश शरिया हाफिज आलम साहब किराए में चला रहे थे, लेकिन अल्लाह हमारे अबुल कलाम साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। उन्होंने कहा, मौलाना अब ये जामिया ताजुश शरिया किराए में नहीं, इंशाअल्लाह महीने 2 महीने 3 महीने में अल्लाह ने चाहा और ये बंगाली मोहल्ला के मुसलमानों का हौसला रहा तो महीने 2 महीने में जामिया ताजुश शरिया की अपनी 100 गज जमीन मौजूद होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। वाह। कभी भी दीन का काम अक्लमंदी से नहीं होता। अक्लमंद लोग तो कहेंगे ई ठीक नहीं, ऊ ठीक नहीं, और दीवाना कहता है हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत में इसका बदला चाहिए। है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें यार दुनिया में नाम कमाने से होगा क्या? जब कब्र में जाए तो फरिश्ते देख कर कह दे, अरे आने वाला कोई और नहीं आया है, मुस्तफा का गुलाम आया है, मुस्तफा का आशिक आया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। तो मुझे तो मालूम है इस मजमे में जितने लोग हैं उनसे 100 गज जमीन मुकम्मल खरीदे जा सके ये इस वक्त तो मुमकिन नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम भाई जब आपने कह ही दिया है तो हमें मुस्तफ़ा के दीवानों पे भरोसा है। आज मैं इसकी बुनियाद डाल देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। इजाजत है? इसमें से कोई ऐसा माँ बाप का वफादार बेटा है जो जामिया ताजुश शरिया के लिए 1100 रुपया दे दे? है कोई माँ का वफादार बेटा? है कोई माँ का जयालू बेटा? आज शबे बारात की रात में अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए, कब्र में है तो रहमत और नूर की बरसात के लिए उठो आशिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हमारे सद्दाम हुसैन, माशाअल्लाह शुरू भी किया है तो सद्दाम क्या कहना है। हमारे सद्दाम बाबू ने 1100। माशाअल्लाह, एक दीवाना इधर से आया, एक दीवाना इधर से आया। क्या नाम है भैया?
500 रुपये। क्या नाम है भैया आपका? हमारे शाहिद खान साहब ने 1200 रुपया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 500 1100 वाले को मैं तलाश रहा हूँ। पहले 1100 वाले आ जाएं, 500 वाले 1100 वाले 1 2 आ गए बेटा। तीसरा अरे माशाअल्लाह क्या अरबाज कादरी साहब, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। 3 जन्नती आ गए। क्या कहना है? कोई चौथा जन्नती है जो शेर खुदा का सदका लेके आ जाए, दमादे मुस्तफ़ा का सदका लेके आ जाए, मौला अली का सदका लेके आ जाए, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुंतो मौला फालियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। बेशक सुभान अल्लाह। है कोई 5वां जन्नती है? माशाअल्लाह 5वां नौजवान भी आ गया, 6ठा भी आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मेराज भाई 1100। क्या नाम है बेटा? अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे अफसर बाबू, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इन्हें दीन का मुजाहिद बनाए, इस्लाम का सिपाही बनाए। 5 हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। यार 5 हो गए, लेकिन ये तो ख्वाजा का हिंदुस्तान है। बोलो ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है कि नहीं? आज जो हम मुसलमान हैं नजर आ रहे हैं ना, ये ख्वाजा का सदका है। बेशक बेशक। ख्वाजा ने हमें कलमा पढ़ाया। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या घराना है हिंदल वली का वली, है सुभान अल्लाह। क्या तराना है हिंदल वली का। अरे जिनके कदमों को चूमे फरिश्ते फरिश्ते, जिनके कदमों को चूमे फरिश्ते, ऐसा नाना है हिंदल वली। बेशक सुभान अल्लाह भाई वाह। कोई 6ठा जन्नती आ जाओ जो गरीब नवाज का सदका खाता हो और अपने माँ बाप की उम्र में बरकत चाहता हो और दुनिया से चले गए हो तो कब्र में रहमत और नूर की बारिश। माशाअल्लाह एक नौजवान आ गया, कुर्बान अंसारी। अल्लाह इस कुर्बान को कुर्बान बनाए। ये हमारा है क्या? जी जी आपका। जो नोट नहीं चलता वही हमको दे देते, क्या बात है? माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ लड़ा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। दिल से बोलो ना या हुसैन। 6 आ गए, लेकिन यार जन्नत के तो 8 दरवाजे हैं और हम सुन्नी लोग जिस दरवाजे में चाहे दाखिल हो जाए, क्योंकि हर दरवाजा मेरे नबी का है, हर दरवाजे के मालिक मेरे नबी है। तो 2 नौजवान आ जाए, वो नौजवान जिनके माँ बाप जिंदा हो और उनकी दुआओं की बरकत से वो कामयाब है। वो नौजवान जब वो चलता है तो माँ दुआएं करती है, बेटा जा तू रास्ते में रहेगा, तुझे दुनिया की कोई परेशानी नहीं छुएगी, तू मुसीबतों में नहीं फंसेगा, तू बाहर रहेगा, तेरी माँ सजदे में रहे। बेशक बेशक सुभान। है कोई 2 नौजवान, है कोई इस्लाम का सच्चा दीवाना, है कोई सच्चा मस्ताना, है कोई सच्चा आशिक, जिसके बारे में मैंने कहा था दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और कोई ऐसा आशिक रसूल है, कोई ऐसा आशिक दीवाना? आओ अबू बकर के आशिक, आओ उस्मान गनी के आशिक, आ जाओ। अरे मेरे मुस्तफ़ा ने जब सहाबा को कहा था दीन की हिफाजत के लिए, दीन की फलाह बहबूदी के लिए कोई आधी दौलत लेके आए, कोई 10,000 घोड़ों पे माल लोड करके ले आए, लेकिन माल क्या, मोहब्बत में तो इश्क देखा जाता है। अबू बकर आ गए, अबू बकर आ गए। घर में सोचा क्या लूं क्या छोड़ू, क्या लूं क्या छोड़ू, क्या लूं क्या छोड़ू, क्या लूं छोड़ क्या छोड़ू, लेते लेते कपड़ा तक ले लिए और खुद टाट पहन के आ गए। कहा मेरे आका फरमाते अबू बकर क्या छोड़ के आए? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने घर में अपने नबी की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ, अपने नबी का प्यार छोड़ के आया हूँ। चलो 5 नौजवान उठो जो पंजतन पाक के नाम पे 500-500 रुपया लेके आ जाओ। 5 नौजवान, तुझे तेरी माँ की मोहब्बत का वास्ता है,
तुझे तेरे माँ के प्यार का वास्ता है, तुझे तेरी माँ की अकीदत का वास्ता है। उठो नौजवानों, 5 नौजवान, 5 आशिक रसूल। आज मदरसा ताजुशरिया, ताजुशरिया, कसम खुदा की, एक नौजवान, दूसरा नौजवान आया, अल्लाह सुनो, मोहम्मद अलाउद्दीन, क्या नाम है? 2 नौजवान आ गए, तीसरा नौजवान भी आया, माशाअल्लाह, चौथा नौजवान भी आया है। क्या नाम है बाबू? साजिद, हमारे साजिद भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 5वां नौजवान, 6ठा नौजवान भी आ जाओ, तुझे तेरी माँ की मोहब्बत का वास्ता है। आज मैं सिर्फ बुनियाद रखना चाहता हूँ, आज मैं बुनियाद रखता हूँ, और इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही और अब मैं कभी आया आपके यहाँ तकरीर करने के लिए, तो ये तकरीर यहाँ ना हो, 100 गज मदरसे के अंदर होनी चाहिए। हमारे आशिक हबीबी साहब और इंशाअल्लाह हमारे अबुल कलाम भाई और हमारे हाफिज आलम साहब की मेहनतें रही, ये तीनों यार रहे, ये तीनों यार रहे। माशाअल्लाह 2000, क्या कहना है, नारे तकबीर। एक नौजवान ने 2000 रुपया, क्या नाम है बाबू? बाबू अहमद रजा, माशाअल्लाह, हमारे आली जनाब मोहतरम अहमद रजा भाई ने 2000 रुपये से मदरसा ताजुशरिया को हिस्सा लिया है। अब बढ़ गया है तो यार लगता है कि कोई 5000 भी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब बढ़िए गया है तो मैं तो नहीं सोच रहा था बढ़ गया, लेकिन देखता हूँ इस मजमे में कौन ऐसा वफादार है जो 5000 रुपया दे सकता है। मैं जिद तो नहीं कर सकता, बढ़ाया आपने, हौसला बढ़ाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल। 2000 आपने दिया है, तो अब 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और अल्लाह ने चाहा तो 5000 भी आएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरा ताजुशरिया वो ताजुशरिया है जिनका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते हैं। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वो ताजुशरिया कि जब आपके साथ कोई टहलता तो कहता बाबू तू कौन है? तो फला का, तू कलमा पढ़ लो। का हुजूर जिस दिन पहली नजर पड़ी उसी दिन हमने कलमा पढ़ लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह। पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जितना ताजुशरिया का मुरीद है उससे ज्यादा किसी पीर का मुरीद नहीं। और जनाजा में जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे, बेशक बेशक। जनाजा देख के पता चलता था कि जनाजा में शरीक होने वाला हर गुनहगार जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान। माशाअल्लाह आप लोगों ने मेरे जुमले की कदर की। अब मैं चाहूंगा इसमें से 11 नौजवान उठे और गौसे पाक के नाम पर 100 रुपया लेके आ जाए, सरकार बड़े पीर के नाम पे है। 11 नौजवान इंशाअल्लाह आएगा, जरूर आएगा माशाअल्लाह। देखता हूँ कितने नौजवान गौसे पाक के नाम पर आते हैं। बड़े पीर का जो सदका खाता है, मेरा पीर फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहूं मेरा कोई नाम ले ही नहीं सकता। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो दावा मत करे, पहले मैं मोहब्बत करता हूं तभी जाके वो मुझसे मोहब्बत करता है। बेशक बेशक। अगर मैं मोहब्बत नहीं करूं तो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता है। आओ दीवाना जल्दी आ जाओ, आओ गौसे पाक के नाम पर, गरीब नवाज के नाम पे, गौसे पाक के नाम पे 11 नौजवान 100 रुपया लेके आ जाए। 100 रुपया लाके मेरी झोली में डाल दे, 100 रुपया मेरी झोली में लाकर डाल दे। 100 रुपया। अब आप कहोगे मौलाना शफीकुल्ला 100 वाले को बुलाया, 200 वाले को बुलाया, 500 वाले को बुलाया, 1100 वाले भी आ गए, 2000 वाले भी आ गए, 5000 वाले भी आएंगे, लेकिन क्या मेरे पास 10 रुपया है नहीं दे सकता, 20 रुपया है नहीं दे सकता, 50 रुपया है नहीं दे सकता। तो आज आप सब लोगों से
सब लोगों से आज इस मुबारक रात में आपसे 10, 20, 50, 100 रुपया मांग रहा हो। सरकार ताजुल शरिया के नाम पे, सरकार बड़े पीर के नाम पे उठो। जिसके जेब में 10 रुपया है 10 रुपया लेके आ जाओ। जिसके जेब में 20 रुपया है 20 रुपया लेके आ जाओ। जिसके जेब में 5 रुपया है 5 रुपया के ले जाओ। जो अपने माँ का दूध पिया है आज उस दूध का सदका उतारो। शबे बारात की रात में आओ, सदका उतारो। 10, 20, 50, 100, 1000 आज अपने माँ के नाम पर इख्तियार है। आपकी मर्जी है, चाहो तो 10 दे दो, चाहो तो 20 दे दो, चाहो तो 50 दे दो, चाहे तो 100 दे दो, चाहो तो 200 दे दो, चाहो तो 500 दे दो, चाहो तो 1000 दे दो, चाहो तो 10,000 दे दो। आओ दीवाना आ जाओ, आओ मतवाला आ जाओ, कोई नहीं बैठा रहेगा। एक एक आदमी हिस्सा लेके जाओ। आज तुझे तेरी माँ की मोहब्बत का वास्ता दिया है। वो माँ जिसने तुझे बोलना सिखाया, वो माँ जिसने तुझे कलमा पढ़ना सिखाया, वो माँ जिसने अल्लाह अकबर कहना सिखाया, वो माँ जिसने तुझे सुभान अल्लाह कहना सिखाई, वो माँ जिसने तुझे बोलना सिखाया। आओ उस माँ की मोहब्बत का वास्ता, आज उस माँ के लाडो प्यार का वास्ता, आज उस माँ के वास्ता, आज उस माँ की तकद्दुस का वास्ता, आज उस माँ के प्यार का वास्ता, आज उस माँ की तसद्दुक का वास्ता, आज उस माँ की अजमत का वास्ता, आज उस माँ के लाडो प्यार का वास्ता। आओ दीवाना आ जाओ, आओ मतवाला आ जाओ, आओ आशिकी रसूल आ जाओ। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, कोई नहीं बैठा रहेगा। हमारी माँ बहनें भी अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पे, अपने सास ससुर के नाम पे, जरा नारा लगा दो हजरत, नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम फैजाने ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ माशाअल्लाह, आप सब ने हिस्सा लिया। अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। ये तो फकत बुनियाद है, इससे 100 गज जमीन नहीं होने वाले हैं। आज मैंने बुनियाद डाल दी है और गुजारिश है कि आप जब जमीन की बात हो जाए तो कोई आधा गज, कोई 1 गज, कोई 2 गज, जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है। चूंकि कसम खुदा की जब तक मदरसे की जमीन रहेगी कयामत तक आपके खानदान खानदान दर खानदान उसका सवाब मिलता रहेगा। और ज़रूरी है मुसलमानों, इस वक्त बंगाली कॉलोनी में जामिया ताजुल शरिया की ज़रूरत है और हमें हमारे बाबा सूफी मोहम्मद अबुल कलाम साहब ने आश्वासन दिया, यकीन दिलाया है। इंशाअल्लाह हजरत घबराए नहीं, आज आप खाली बुनियाद डाल दीजिए। इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे लोग जो देने वाले हैं वो उम्रा पे चले गए हैं। इंशाअल्लाह वो लोग उम्रा से आ जाते हैं तो हमें यकीन है जामिया ताजुल शरिया की 100 गज जमीन जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और हमारे हजरत जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे आशिक हबीबी साहब जो मेहनत कर रहे हैं, कमेटी के जितने मेम्बरान, मुअल्लिकीन, मुताल्लिकीन, मुहिब्बीन जितने लोग हैं, अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। मौला जितने लोगों ने हिस्सा लिया सबके हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सबकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। आज की रात की कदर करें, आज की रात कसरत से नमाज पढ़े, नवाफिल पढ़े और अपने गुनाहों से तौबा करे। बीमार है तो शिफा मांगे, परेशान हाल है तो परेशानी की इल्तिजा करे अपने रब की बारगाह में। रिस्क में तंगी है तो उस अते रिस्क की दुआ करे, चूँकि मेरा रब फरमाता है बंदा मांग, आज मांगना तेरा काम है, देना मेरा काम है। बेशक बेशक। आज तू जो मांगेगा मिलेगा। साल भर क्या क्या होने वाला है सब इसी रात में लिखे जाते हैं। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाली चीज आज की रात में बांट दी जाती है। बेशक।
इसलिए सारी चीज़ें लिखी जाएगी। और जब आपके नामे अमाल लिखे जा रहे हो और आप सो रहे हो, खर्राटे ले रहे हो, रोड पे टहल रहे हो, तो फरिश्ते नाराज होंगे। इसलिए जब आपके नामे अमाल फरिश्ते लिख रहे हो तो आप कुरान की तिलावत कर रहे हो, आपका सर सजदे में हो, आपके आंखों से आंसू गिर रहे हो और आप अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके तौबा कर रहे हो। मौला हमने फला फला गुनाह किया, मौला मेरे गुनाह को कोई नहीं देखा लेकिन तू तो जानता है। मौला तू मैदान महशर में जिस तरह अपने बंदों के गुनाहों को छुपाता है या छुपाएगा, मौला हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वादा करता हूँ आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, वादा करता हूँ मौला आज के बाद तेरी इबादत करूँगा, वादा करता हूँ आज के बाद माँ बाप की फरमा बरदारी करूँगा। ए मौला हमारे लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल दे। ए मौला हम बीमार है, शिफा अता फरमा। ए मौला मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति कायम फरमा। कसम खुदा की अगर पूरी दिल्ली का मुसलमान दुआ करे तो कोई न कोई अल्लाह का वली होगा जिनकी दुआओं की बरकत से दिल्ली की सारी आबो हवा खुशगवार हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी और हमारा मुल्क हर तरफ अमन व शांति और मोहब्बत व भाईचारगी का संगम बन जाए। इसलिए कि हमारा ये मुल्क अमन व शांति, मोहब्बत और भाईचारगी से जाना जाता है। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, आमीन। हमारे मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को सलामत रखे, आमीन। अभी आप तशरीफ़ रखें, अभी हमारे शोरा खुतबा बाकी है। हज़रत का जैसा हुक्म होगा उस हुक्म के तहत प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा किया फिर मुलाकात होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूब अलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़े। मौला बोलने में जिस तरह की गलती आमदन समन लफ्ज़न मानवन हुई, इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूब अलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूँगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से हमारे चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। कब कंफर्म हो जाए कोई गारंटी नहीं। हवा की बेटी भी पढ़े, हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने आंखों को बंद करो और अपने दिल पे नजर रख करके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी ने वफा किया फिर मुलाकात।